हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc और MSc एग्रीकल्चर से। तो किसान साथियों, हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, फरवरी का मंथ यानी जायद के सीजन की शुरुआत और जायद के सीजन की सबसे ज्यादा बेस्ट और पॉपुलर सब्जियों की जो है जायद की सीजन की अगेती फरवरी के फर्स्ट वीक में है, जो इसकी बुवाई होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि किसान साथियों, जायद के सीजन की जो किसान भाई जो लगभग में 15 से लेकर के 20-25 फरवरी के आसपास में भी अगेती सब्जियों की बुवाई करते हैं, तो यही सब्जियां आपको मार्केट में एक अच्छी खासी मोटे रेट दिला के जाती हैं। अब किसान भाइयों के मन में ये डाउट रहता है कि भैया हम कितनी अवधि वाली फसल लगाएं, सब्जी लगाएं। और सबसे ज्यादा किसान भाई मन में ये सोच रहे होते हैं कि भैया हमको बहुत ही कम अवधि वाली फसल मिल जाए और बहुत ही कम समय में तैयार हो जा करके और हमको मार्केट में एक अच्छे रेट दिला करके जाए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी टॉप सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही कम समय में तैयार होगी, एक अच्छे खासे मोटे रेट भी दिला करके जाएगी और एक बम्पर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। आप लोग ये सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मूली की सफल और वैज्ञानिक खेती आप लोग जो है किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे आप लोगों को जानकारी। आपको बताएंगे कि मूली की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके 1 एकड़ के खेत से कितनी जो है इनकम की जा सकती है और 1 एकड़ के खेत में मूली की खेती करने के लिए हमको कितना जो है खर्चा आएगा, कितने समय में ये जो फसल तैयार हो जाएगी, कितना जो है जो बीज डालेंगे 1 एकड़ के में कितना बीज डालेंगे, कौन कौन सी बेस्ट वैरायटियां होंगी, बुवाई का क्या प्रोसेसिंग होगा, कितना खर्चा आएगा, कितनी इनकम होगी। इन्हीं सब ढेर सारी बातों को लेकर के हम करेंगे आपसे बातचीत और आपको बताएंगे मूली की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ खेत से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आप लोग जो है किस प्रकार से करेंगे। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यह चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी के साथ में आपको वीडियो जो है मिल सके। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो किसान साथियों, अब मैं जो है ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। तो जायद के सीजन में वैसे तो किसान साथियों विभिन्न प्रकार की सब्जियों की जो है बुवाई की जाती है, लेकिन कुछ कम अवधि वाली फसलें होती हैं, वही 30 से लेकर के 40-45 दिन वाली, ये बहुत ही कम अवधि की फसलें होती हैं और इनकी जो है बुवाई करके किसान भाई बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई करते हैं। तो किसान साथियों, उन्हीं सब कम अवधि वाली फसलों में से आज मैं आपको एक ऐसी जो खेती है वो है मूली की खेती। तो मूली की खेती के लिए आप लोग जो है किस प्रकार की भूमि का चयन करेंगे, तो मूली की एक सफल और वैज्ञानिक खेती करने के लिए और एक मोटा उत्पादन लेने के लिए आपको बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्याएं वगैरह होती हैं वो बिल्कुल भी ना होती हो। क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम सब्जियों की जो खेती होती है, खासतौर से जो मूली की खेती होती है, इसकी तो हम बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसमें अधिक जो पानी या लग जाता है कभी कभी, या कभी कभी इसमें जो है बारिश के कारण या ज्यादा पानी का भराव हो गया तो वहां से आपकी जो मूली की फसल है गल जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो आपको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए और खेत में जल भराव जैसी जो समस्याएं वो बिल्कुल भी ना होती हो, और थोड़ी बहुत भी यदि होती हो तो वहां से जल निकालने की जो उचित व्यवस्थाएं होती हैं वो करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथी, ये आपका जो प्लॉट है खाली पड़ा है या खाली होने वाला है, तो सबसे पहले जो आप लोग है पहली एक जो है उसमें जुताई करवा देंगे। जुताई कराने के बाद में किसान साथियों उसके कूड़ बनवा देंगे कल्टीवेटर से। कूड़ बनवाने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो है पहली सिंचाई करना बहुत जरूरी है, और सिंचाई करते समय पर खेत में जो पानी है वो कम दें, क्योंकि अधिक पानी देने से आपकी जो ओंट होगी वो बहुत ही ज्यादा समय लेगी। तो इसीलिए बहुत ही कम पानी लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों जैसे लगभग में 8 से लेकर के 10-15 दिन के आसपास में आपकी जो खेत में ओट आ जाएगी, और उससे बेनिफिट ये होगा आपके जो खेत में विभिन्न प्रकार के प्रथम स्टेज के जो खरपतवार होंगे वो सबसे पहले निकल जाएंगे, और आपके खेत में जो खरपतवार है वो कम जर्मिनेट होंगे और एक स्टेज जो होगी खरपतवार की पहले ही नष्ट हो चुकी है। तो इस चीज को आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे ही किसान साथियों आपका जो है खेत में 8 से लेकर के 10-15 दिन के आसपास में उसमें ओट आ जाएगी, तो उसके बाद में आपको पहली एक जुताई कर देना है वो हैरो की सहायता से। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए जो 4 किलोग्राम का
बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं इससे छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल में किसी भी प्रकार के ज्यादा जड़ से संबंधित कोई भी रोग देखने को नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों एक बार वो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल करके एक बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई करा देंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो है कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इससे पहले आपको जो खादें वगैरह देनी है 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग 4 से लेकर के 6 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद, वहीं पर किसान साथियों जो सड़ी गोबर की खाद होती है वो भी लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी गोबर की खाद, दोनों को मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको जो है इसमें कुछ जो पोषक तत्व है वो देने हैं। पोषक तत्व 1 एकड़ के खेत के लिए हम डीएपी की बात करते हैं तो लगभग में 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और जो आपकी नाइट्रोजन की खाद होगी वो 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, जो आपकी जिंक होगी वो जो है आपको भाई 3 से लेकर के 4 किलोग्राम, पोटास है वो भी आप लगभग 15 से लेकर के 20 किलोग्राम ले लेंगे, क्योंकि मूली की खेती में बहुत ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा और मोटा उत्पादन लेने के लिए आपको जो है कम से कम थोड़ी इतनी जो है लागत आपको देनी ही पड़ेगी। इतने सब मिश्रण बनाने के बाद में आप लोग छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब 2 से लेकर के 3 बार और जुताई करवा देंगे। अब जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपका खेत अच्छी तरीके से हो गया एकदम से तैयार। अब आप लोग जो करेंगे मूली की बुवाई करने से पहले किसान भाइयों अब जो है आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना है, और लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए 4 से लेकर के 4.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा, और बेस्ट वैरायटियों का हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। और फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन से इसको उपचारित करेंगे, मिला लेंगे। मिलाने के बाद में किसान भाइयों अब जो है सबसे पहले आपको खेत में जैसे आप 1 बीघा 2 बीघा में कम जो है 1 एकड़ तक जो है इसकी बुवाई करते हैं तो आप लोग पहले क्यारी बना लें, और 1-2 हेक्टेयर में करते हैं तो आपको जो है किसान साथियों सबसे पहले ऐसे ही बुवाई कर देना। बुवाई के बाद में जो है ऊपर से जो है हल्के कल्टीवेटर से जो इसकी जुताई करवा देना है, बिना पाटा लगाए जो आप लोग जो इसकी जुताई करा देंगे तो जो कूड़ होगा बीच में, जो उसकी कूड़ बनेगा तो उसके बीच में जो सीड आ जाएगा वो अच्छी तरीके से जर्मिनेट होगा, और जो है किसान साथियों उसमें जो जड़ें होंगी, जो मूली की जड़ होगी वो उसी के अंदर जाएगी, और जो कूड़ में अच्छी रहेगी और अच्छा विकास होगा जड़ का, और किसान साथियों अच्छा प्रोडक्शन निकलेगा। और फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है समतल क्यारी में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं। समतल क्यारी बनाएंगे सबसे पहले लगभग में 1.5 से लेकर के 2-2.5 मीटर के आसपास में उसको चौड़ी रखेंगे, जो उसकी लंबाई होगी वो आप अपने खेती के अनुसार रख लेंगे। फिर उसके बाद में आप लोग जो है हल्के हाथों से हल्की जो बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में खुरपी की सहायता से अच्छी तरीके से उसके ऊपर से एक पतली परत को गुड़ाई कर देंगे, जिससे बीज के ऊपर मिट्टी ढक जाए। फिर इस प्रकार से करने के बाद में आपका जो अच्छी तरीके से दोनों विधों से आप लोग जो है बुवाई कर सकते हैं। बुवाई करने के बाद में किसान साथियों खेत के किनारे पर आपको नाली बनाना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी बारिश की वजह से हल्का जो पानी होगा खेत का वो भी निकल जाएगा, और इसमें पानी नियमित रूप से देना बहुत जरूरी होगा। फिर उसके बाद में इसका जो बीज होता है लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के आसपास में कम समय में जर्मिनेट हो जाएगा, ऊपर निकल के आएगा। और किसान साथियों जैसे ही भाई 6 से लेकर के 8-10 दिन के अंतराल पर आपकी जो फसल पहुंचे तो उस टाइम पर जम तो आई होगी। जम जाने के बाद में किसान साथियों उसमें जो हल्की नमी करने के लिए लगभग 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के खेत में आसपास में हल्का पानी देना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या होगा आपकी जो फसल कम समय में अच्छी तरीका से हरी भरी रहेगी और जर्मिनेट जो है उसका विकास अच्छा होगा और उत्पादन अच्छा होगा। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल 20 से लेकर के भाई 25 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उसमें खरपतवार भी विभिन्न प्रकार के दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज में सावधानी बहुत जरूरी होती है बरतनी, जिसमें कि किसान भाइयों आपको खरपतवार हो जाएंगे तो वहां पर आपको खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो फसल है वो भी खत्म हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हल्के हाथों से खेत के आसपास में जो है खरपतवार को निकाल देना है। यदि आपको 1-2 एकड़ या बड़े एरिया में आपने मूली की खेती की है तो आपको वहां पर लेबरों की आवश्यकता पड़ना बहुत जरूरी आवश्यकता से इसके, क्योंकि इसमें जो है खरपतवार से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है मूली की खेती में। ये खरपतवार ज्यादा होंगे तो वहां से आपकी जो जड़ों का विकास होगा वो वहीं पर रुक जाएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, मार्केट में आपको जो है एक अच्छा खासा रेट भी नहीं देखने को मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको खेत से खरपतवार निकलना बहुत जरूरी है। हल्के हाथों से या खुरपी की सहायता से ये डिस्टेंस अच्छा है तो आप जो है किसान साथियों उसमें जो है हल्के हाथों से
खरपतवार निकाल देंगे और बाहर फेंक देंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग पानी लगा देंगे। और अब जो है किसान साथियों इसको बुवाई से लेकर के 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में ये जो फसल है तैयार हो जाती है मूली की। लगभग 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में इसकी जो है आपको मूली उखाड़ने को मिल जाएगी। और किसान साथियों यदि आप जो इसकी बुवाई है लगभग में 20 फरवरी और 25 फरवरी के आसपास में भी कर देंगे तो लगभग में फरवरी के बाद में मार्च, और किसान साथियों लगभग में 20 मार्च के लगभग में बाद में 20 मार्च के बाद में आपको जो है इसकी हार्वेस्टिंग यानी जो इसकी मूली है इसकी जो जड़ें हैं आपको प्राप्त हो जाएंगी। और उस टाइम पर मार्केट में इसकी जो रेट है वो बम्पर देखने को मिलते हैं मूली के। लगभग में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए के आसपास में भी बीज के रेट मिल जाते हैं। तो आपको एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को जरूर मिले, क्योंकि इसके मार्केट में रेट भी अच्छे मिलते हैं। और 1 एकड़ के खेत से एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 160 से लेकर के 180 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखा गया है विगत वर्षों में और बताए हुए किसानों के द्वारा। और इस प्रकार जो है आप लोग मूली की खेती कर सकते हैं। इसमें क्या होता है किसान साथियों, किस विभिन्न प्रकार के रोग भी लगते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रोग का प्रकोप होता नहीं, क्योंकि कम दिनों की फसल है। आप जल्दी से इसकी बुवाई करें और कम समय में तैयार होगी। आपको एक अच्छी खासी जल्दी इसकी जो है आपको इसकी जड़ें प्राप्त होने लगती हैं। उखाड़ करके बाजार में अच्छी तरीके से सफाई करके ले जाएं और जो है किसान भाइयों मार्केट में इसके अच्छे रेट भी मिलेंगे, कम समय में तैयार होगी। उसके बाद में आप लोग जो है अच्छी तरीका से कोई दूसरी भी फसल लगा सकते हैं। तो इस चीज का आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार से जो है आप लोग मूली की एक सफल और वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो ये मूली की खेती है हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है पसंद आई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल यदि आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ी आपको वीडियो मिल सके। तो आज की वीडियो यही तरह रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।